सब जग जानी करहु प्रणाम हे युग पानी। आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरण में मैं वंदन करता हूं। इस पवित्र भूमि पे ऐसी शिविर बार बार लगती रहती है और भी शुभ कार्य होते रहते हैं। तो आज जो हमारा सेमिनार है ये जैसे कि आप सब जानते हैं 5 दिन चलने वाला है। आज पहला दिन है, शुभारंभ है। तो मेरा अपना परिचय आपको दिया गया है। हर कोई लोग मुझे पूछते हैं जहां भी जाता हूं, भारत में कहीं भी या तो परदेश में कहीं भी, वो पूछते हैं कि आपको ये रास्ता कैसे मिला। मेरा जवाब होता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। तो आगे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई। तब मैं जो हकीकत है बताता हूं कि जन्म से ही मुझे बहुत सारे रोग थे। मेरी मां तो मुझे कहती थी कि तेरा कोई सद्भाग्य होगा कि तू बच गया। इतने गंभीर रोग मुझे थे। ईश्वर की कृपा से मुझे सही रास्ता मिल गया। प्रयास बहुत ही किए। दुनिया में जो लोग करते हैं ये सभी प्रयास मैंने भी किए। आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, पानीपैथी, स्वमूत्र थेरेपी, हास्य थेरेपी, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जो भी मेरे सामने आया सब कुछ मैंने दिल दे के किया। सभी में मुझे परिणाम मिलते थे, लेकिन क्षणिक, टेम्पररी, फिर से जहां के तहां। ये करते करते फरवरी 1993 में मुझे सही रास्ता मिल गया ईश्वर की कृपा से। मेरी आंखें खोल दी। थर्ड आई,
तीसरा नेत्र कहते हैं वो खोल दिया, सच्चा ज्ञान दे दिया, सही रास्ता दिखा दिया। किससे मेरे सभी रोग कब चले गए वो मुझे पता नहीं है। हर कोई प्रकार के रोग थे बचपन में ही, युवानी में। मेरे बाल बहुत ही कम उम्र में सफेद हो गए थे। डैंड्रफ जो कहते हैं वो भी इतना रहता था कि जितनी बार वो करे वो निकलता ही रहता था। आंखों में चश्मा लग गया था, दांत में सड़ान, दाढ़ें गिर गई या निकालनी पड़ी। अब 55 साल से मेरी दोनों ओर दाढ़ें नहीं है, और जो है वो भी ट्रीटमेंट की हुई है। कान में जब मैं एसएससी में था, मैट्रिक में था 1964 में, करीब 55-57 साल पहले, तो दोनों कानों में से इतना रक्त निकला, इतना दर्द हुआ, बहुत सारी दवाइयां भी की, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। सुनने में कमी आ गई। जो परमानेंट डैमेज हुआ वो रह गया है, जैसे कि दांत, दाढ़ वो भी नई नहीं आई। वैसे सुनने में कमी ये भी आज उतनी ही है, मशीन से काम चला लेते हैं। आंखों में चश्मे लगे थे वो तो हट गए, लेकिन मेरी अपनी गलती के हिसाब से ओवरवाइज जो कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस, तो इसमें मेरी आंखों को बहुत नुकसान हुआ। रेटिना दोनों आंखें डैमेज हो गई। ये मेरी अपनी गलती थी कि मैंने सूर्य दर्शन जो जितना नहीं करना चाहिए इससे कई गुना ज्यादा किया। जो ज्ञानी लोग हैं वो बताते हैं कि सूर्य दर्शन सुबह सूर्य सनराइज होने से, सूर्य उगने से 1 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए, जबकि मैं दोपहर तक करता रहता था और तब मुझे पता भी नहीं चलता था। मुझे लगता था कि इसकी कोई गलती हो सकती है। लेकिन इसका परिणाम जो अतिरेक है, अति सर्वत्र वर्जयेत, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन,
ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप गलती ना करें। गीता जी में बताया गया है कि कोई एक्सट्रीमिटी पे ना जाओ। हाँ, जिसको भक्ति करनी है, प्रभु प्राप्ति करनी है, वो इसको मध्यम रास्ते पे चलना है। वहां बताया गया है कि भूखे रहने को से भी भगवान नहीं मिलते और ज्यादा खाने से भी नहीं मिलते, नींद नहीं लेने से नहीं मिलते और सोते रहने से भी नहीं मिलते।